तो ये हमारा पहला चैप्टर है कंप्यूटर का, स्टैंडर्ड 6, आर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें मुझे पहले बताओ सॉफ्टवेयर वर्सेस हार्डवेयर क्या है। अंकित, तुमको कोई आइडिया है? कभी नहीं सुना है सॉफ्टवेयर वगैरह? सुना है कभी? सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, ऐसा कुछ? ओके। और तुमने शौर्य? हम्म। तो देखो, अंशिका तुमको कोई आइडिया है बेटा? सॉफ्टवेयर जैसे जो एप्लीकेशन हो गया या फिर जो कंप्यूटर के अंदर रहता है जो हम लोग छू नहीं सकते हैं। हम्म। और हार्डवेयर हो गया इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज हाँ। डिवाइस। हाँ। सो सॉफ्टवेयर देखो, कोई भी कंप्यूटर जो है ना, वो दो चीज से बनता है, एक सॉफ्टवेयर और दूसरा हार्डवेयर। ये दोनों चीज होगा तभी वो कंप्यूटर कहलाएगा, नहीं तो वो कंप्यूटर नहीं बनेगा। ठीक है। अब सॉफ्टवेयर क्या है और हार्डवेयर क्या है? सो ऐसी कोई भी चीज जो तुम कंप्यूटर में छू सकते हो, ठीक है, जो तुमको दिख रही है एंड तुम छू सकते हो, उन सबको हम लोग कहते हैं हार्डवेयर। ठीक है, सिंपल। तुम यदि सीपीयू को छू सक बिल्कुल, बिल्कुल। उसको तुम छू नहीं सकते हो, सॉफ्टवेयर को तुम छू नहीं सकते हो, यू कांट टच सॉफ्टवेयर, बट देन यू कैन फील द इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्योंकि तुम जो जो भी काम अब करना चाहोगे कंप्यूटर के ऊपर, वो कर पाते हो बिकॉज ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। ठीक है। हम जैसे कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ठीक है, तो वो ऑन हो जाता है। उसके बाद हमने मान लो उसके ऊपर कुछ लिखना है, तो हमने वर्ड खोल लिया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लिया या नोटपैड खोल लिया, तो वो सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है। एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम समझते हो अंकित? अंकित समझता है ऑपरेटिंग सिस्टम? नहीं समझते हो? चलो कोई बात नहीं है, समझाएंगे अभी। ठीक है। सो सॉफ्टवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर को लिख लो, components of computer which we can't touch। ठीक है। एंड हार्डवेयर को तुम लिख लो components of computer which we can touch। ठीक है। इसका एग्जाम्पल होगा, सॉफ्टवेयर में एग्जाम्पल में लिख लेना, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले। ठीक है। एंड एप्लीकेशंस। एंड हार्डवेयर में लिखना सीपीयू, मॉनिटर, माउस एंड ऑल दोज थिंग्स, कीबोर्ड। ठीक है। हाँ, पेन ड्राइव भी लिख लो हार्ड ड्राइव में, हार्डवेयर में। ठीक है। सो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हम लोग को समझ गया। ठीक है। ठीक है। अंकित तुमको समझा? हाँ। सो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर क्लियर हो गया।
तो अब हम लोग चलते हैं, एक और चीज तुम लोगों का देख लेता हूँ वो आइडिया है कि नहीं तुम लोगों को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ही कंप्यूटर में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी हार्डवेयर में दो पार्ट्स तुम कह ले हो, ठीक है। एक होता है इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस। और एक होता है आउटपुट डिवाइस। ये क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होता है? नहीं, अंकित तुमको आइडिया है इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस का? हम्म। इसको अच्छे से समझाओ, अंदर और बाहर ऐसे बोलने से तो नहीं काम चलेगा, वहां पे लिखना पड़ेगा एग्जाम में यदि आ गया तो। नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं, अच्छे से समझेंगे हम लोग, ठीक है, ताकि हम लिख सकें। अंशिका तुम बताओ। Devices through which we feed information in computer are हम्म। called input device, हम्म। and devices from which we get the result हम्म। of data we व्हाट feed, वी इनपुट, हाँ। is called output device. यस। सो इनपुट डिवाइस में क्या होता है, वेयर वी फीड आर कमांड, ठीक है। ऐसे डिवाइस जहां पे हम अपना कमांड डालते हैं, ठीक है। कमांड का मतलब क्या होता है, जैसे कि तुमको ए लिखना है तो तुम ए कहीं पे टाइप करोगे तब तो वो दिखेगा तुमको मॉनिटर पे ए, ठीक है। तुमको मेल में लिखना है हाय वॉट कोई नाम लिखना है तुमको, ठीक है, हेलो प्रिंसिपल या हाय सर, ठीक है। तो वो उसके लिए तुम कहीं पे जा करके टाइप करोगे, वो टाइप कहाँ पे करोगे, कीबोर्ड पे ही टाइप करोगे तुम, ठीक है। तो वो जो कमांड देने का, जहां पे तुमको वो डिवाइस जहां से तुम कमांड दे सकते हो कंप्यूटर को, उसको हम कहते हैं इनपुट डिवाइस, ठीक है। जैसे कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड से हम कमांड देते हैं, ठीक है। Mouse. या माउस हो गया, माउस से हम उसको, माउस को ऐसे ऐसे मूव करके हम अपना कमांड देते हैं, हम उससे लेफ्ट क्लिक करते हैं या राइट क्लिक करते हैं, हम उससे अपना कमांड देते हैं कि वी वांट दिस टू हैपन और वी वांट दैट टू हैपन, ठीक है। लेफ्ट क्लिक एंड राइट, यू अंडरस्टैंड, लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक होता है ना माउस में, अंकित। माउस छुआ है कभी? चूहा नहीं, हाँ कंप्यूटर वाला माउस, ठीक है। उसमें लेफ्ट भी दबता है, एक लेफ्ट में प्रेस करोगे तो भी दबेगा और राइट में भी दबता है, ये देखो दिखाऊं, ये देखो। सो दिस इज योर माउस, है ना। माउस में ये देखो यहाँ पे भी दबता है लेफ्ट वाला भी, और ये राइट में भी दबता है, ठीक है। सो इन दोनों का अपना अपना एक कमांड है, इससे भी हम एक कमांड देते हैं और इससे भी अलग तरह का कमांड देते हैं, ठीक है। दोनों के अपने अपने काम होते हैं, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इनपुट डिवाइस होगा या आउटपुट डिवाइस होगा? बोलो अंकित। यस। क्यों? क्योंकि इससे हमने कुछ कमांड दिया है कंप्यूटर को, ठीक है ना। तो इसका मतलब माउस भी इनपुट डिवाइस होगा। तो हम लोग लिख लेंगे इस पे, हम इसमें लिखेंगे कीबोर्ड, माउस, और कहां से हम देते हैं इनपुट, मॉनिटर से हम देते हैं क्या कुछ इनपुट?
जो कंप्यूटर का मॉनिटर स्क्रीन होता है जिसपे हम लोगों को कुछ ना कुछ दिखता है, जो भी हम टाइप कर रहे हैं या फिर हम जो भी देखना चाहते हैं, चाहे मूवी देख रहे हो, तो क्या हम लोग मॉनिटर को भी इनपुट डिवाइस कहेंगे? नहीं। यस, वेरी गुड अंकित, है ना शौरी? शौर्या, शौर्या इज ऑन म्यूट। हाँ आ रही है। सो मॉनिटर इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, राइट? हाँ। सो कीबोर्ड, माउस एंड यहां पे याद रखना एक और होता है स्कैनर, ठीक है? स्कैनर भी इनपुट डिवाइस होता है। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर का काम क्या होता है? मान लो मेरे पास ये, हाँ मान लो मेरे पास ये एक बुक है और इस बुक का ये जो पेज है इसको मुझे कंप्यूटर के थ्रू तुम दोनों को भेजना है, अंकित को भी भेजना है और शौर्य को भी भेजना है। मैं ये ऐसे पेज फाड़ के तो नहीं भेज सकता हूं दोनों को, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, मैं स्कैनर के ऊपर इसको ऐसे रख दूंगा, ठीक है? एंड स्कैनर क्या करेगा, इसकी फोटो खींच लेगा, ठीक है? एंड वो खींच करके कंप्यूटर को भेज देगा एंड वो कंप्यूटर फिर तुम लोग को भेज देगा, शौर्य को एंड अंकित को, ये वाला फोटो, ठीक है? तो इसका मतलब ये जो पेज है वो तुम लोग के पास पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब स्कैनर क्या था? इनपुट डिवाइस हो गया। क्यों? क्योंकि हमने उसको ये कमांड फीड किया उसके अंदर, ठीक है? सो इसलिए स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस होगा। बट वहीं पे आउटपुट डिवाइस, अब अच्छा ठीक है, इनपुट डिवाइस क्लियर हो गया ना? ठीक। अब आउटपुट डिवाइस क्या होता है? तो जहां से हमने कमांड दिया, अब जब तुमने कुछ कमांड दिया है तो उसका आउटपुट भी तो आएगा ना, ठीक है? सो हमने कुछ जब कमांड दिया है कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर उस कमांड के ऊपर काम करेगा और काम करके हमको दिखाएगा वो, ठीक है? या तो देगा मेरे पास वो काम को। तो फिर वो कहां से देगा? तो वो या तो हमको मॉनिटर पे दिखा देगा वो चीज, ठीक है? हमने उसको कमांड दिया कि मेरे लिए यूट्यूब को ओपन करो, ठीक है? तो ये कमांड मैंने कीबोर्ड से दे दिया उसको और माउस से मैंने उस पर क्लिक कर दिया उस लिंक पे। तो ये दोनों तो इनपुट डिवाइस हो गया। बट मुझे कंप्यूटर अब मेरे रिक्वेस्ट को, मेरे कमांड को कहाँ दिखाएगा? मॉनिटर पे दिखाएगा ना। जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, स्क्रीन होता है, उस पे वो मुझे दिखाएगा कि ये यूट्यूब है, अब इस पे तुमको जो देखना है वो देख सकते हो तुम, ठीक है? तो आउटपुट डिवाइस क्या हो जाएगा? वेयर वी गेट आउटपुट या रिजल्ट ऑफ आर कमांड। हमने जो कमांड दिया है उसका जो रिजल्ट है या जो आउटपुट है वो हम लोग को देगा आउटपुट डिवाइस, ठीक है? एंड उसका एग्जाम्पल क्या होगा? सबसे पहले एग्जाम्पल हो जाएगा उसका मॉनिटर। यस। हाँ, प्रोजेक्टर भी कह सकते हो यहाँ पे। प्रोजेक्टर कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, बट ठीक है, प्रोजेक्टर इज ऑल्सो एक आउटपुट डिवाइस ही है। वो स्क्रीन के जैसा काम करता है, वो दिखाएगा ही तुमको। सो आउटपुट डिवाइस ही है, तो रख सकते हो तुम इसको, प्रोजेक्टर को। प्रिंटर भी होगा। हाँ, हेडफोन एंड ईयरफोन भी होगा। यस, आउटपुट ही होगा। अच्छा, अब जैसे देखो प्रिंटर क्यों होगा, तो ये मैंने स्कैनर में क्या किया था, इस वाले पेज को स्कैन करके तुमको और मतलब शौर्य को और अंकित को मैंने भेज दिया, ठीक है? नाउ तुम लोग उसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हो, तुम लोग उसको कंप्यूटर पे नहीं पढ़ना चाहते हो, बल्कि तुम लोग उसको ना ऐसे फिजिकल पढ़ना चाहते हो, एक पेज को निकाल के पढ़ना चाहते हो। तो तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग इंटरनेट कैफे जाओगे,
ठीक है, या फिर घर में प्रिंटर होगा तो घर में ही उस जो मैंने भेजा होगा तुमको कंप्यूटर पे, तुम उसका प्रिंट आउट निकालोगे, है ना, ताकि तुमको एक पेज पे वो निकल के आ जाए, ये जो चीज है ये तुमको पेज में एक निकल के आ जाए। तो इसका मतलब प्रिंटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है, जो तुमने कमांड दिया था उसका आउटपुट निकाल के वो तुमको दे रहा है। सो प्रिंटर इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस, ठीक है। हेडफोन भी हो सकता है। हेडफोन भी हो सकता है, यस। स्पीकर हो गया, है ना। बट तुम्हारा माइक, जैसे अभी मैंने ये माइक लगाया हुआ है, ठीक है, ये दिस इज माई माइक। सो ये माइक क्या होगा, इनपुट डिवाइस होगा या आउटपुट डिवाइस होगा? कैसे अंकित? इससे मुझे बाहर तो कुछ मिल नहीं रहा है, मैं तो कंप्यूटर में इससे अंदर डाल रहा हूं ना, कुछ भी मैं बोल रहा हूं वो ये सुन रहा है, और ये सुन करके कंप्यूटर के अंदर डाल रहा है और फिर तुम लोगों तक पहुंचा रहा है, ठीक है। हाँ, तो इनपुट डिवाइस, ये जो माइक हुआ ये इनपुट डिवाइस हुआ, एंड देन तुम्हारे पास जो तुम्हारा फोन का स्पीकर है वो आउटपुट डिवाइस होगा, ठीक है। मैं यहां से जो कमांड दे रहा हूं वो कमांड ये माइक ले रहा है, मतलब ये इनपुट हो गया, एंड इस कमांड को प्रोसेस करके तुम्हारा स्पीकर तुम्हारे कान तक पहुंचा रहा है ना, या आंख तक तुमको दिखा रहा है, आंख पे दिखा रहा है, मतलब आंख के सामने ला रहा है। सो वो तुम्हारा आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। योर मॉनिटर, योर स्पीकर, ऑल दोज विल बी आउटपुट डिवाइस, ठीक है। यहां तक क्लियर है सब कुछ? हाँ, तो कंप्यूटर को सीखने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है ना। और बहुत बड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास में भी बच्चे रहते हैं, उनको यही नहीं समझता है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ठीक है। हाँ जी अंकित। देखो तुम मुझे कैसे देख पा रहे हो ये बताओ? मोबाइल से देख पा रहे हो, मतलब स्क्रीन से तुम देख रहे हो मुझे, ठीक है। तो इसका मतलब स्क्रीन तुम्हारा क्या है? स्क्रीन तुम्हारा आउटपुट हो गया ना, वो तुमको दिखा रहा है कुछ, वो कुछ ले तो नहीं पा रहा है, तुम जो बोल रहे हो वो तो उस फोन में नीचे लगा हुआ है माइक, ठीक है, वो तुम देख सकते हो उसमें छोटे छोटे होल्स रहेंगे, ठीक है। सो उस मोबाइल में वहां पे छोटे छोटे जो होल्स हैं वो माइक का काम करते हैं, ठीक है। सो वो माइक जो है वो इनपुट डिवाइस होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। बट जो तुम्हारा मॉनिटर है, मोबाइल का जो स्क्रीन है, वो तुम्हारे लिए आउटपुट डिवाइस का काम कर रहा है। वैसे ही कंप्यूटर में भी मॉनिटर होता है, मैंने कुछ तो कीबोर्ड पे टाइप किया, एंड मुझे वो चीज दिखने के लिए, देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे मॉनिटर को देखना पड़ेगा। मान लो मैंने मैंने इधर मुंह मोड़ा हुआ है और कीबोर्ड पे टाइप कर रहा हूं, तो मुझे कुछ दिखेगा ही नहीं ना, मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा कि मैंने क्या टाइप किया, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। तो मुझे जहां पे मेरे कमांड का आउटपुट दिखेगा, रिजल्ट दिखेगा, उसी को मैं आउटपुट डिवाइस कहूंगा, ठीक है। अंकित समझा? समझा अंकित? ओके, ठीक है। तो फिर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस में ये याद रखो क्या है इसका, वेयर वी फीड आर कमांड इज इनपुट डिवाइस, एंड वेयर वी गेट आउटपुट या रिजल्ट ऑफ आर कमांड इज आउटपुट डिवाइस, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल हमेशा याद करो, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, एंड ये हो गया मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, ठीक है। तो याद करने की भी जरूरत नहीं है, बस तुम सोचोगे, माइंड में सोचना है कि तुम कमांड कहां से डालते हो कंप्यूटर में, ठीक है, या अपने मोबाइल पे, तुम्हारे पास मोबाइल है ना, तो मोबाइल में भी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। जब तुम अपने मोबाइल से कहीं फोन लगाते हो, मान लो तुमने अपने अंकल को फोन लगाया, ठीक है, तो तुम उस फोन पे तुम बोलोगे हेलो अंकल,
तो वो हेलो अंकल कहाँ से जाएगा? तुम्हारे माइक से जाएगा, है ना? वो जो छोटे छोटे होल्स हैं वो माइक का काम करेंगे, ठीक है? सो योर माइक इन द फोन विल बी द इनपुट डिवाइस, ठीक है? वैसे ही मैं जिस माइक से बात कर रहा हूं अभी तुम लोगों से, वो एक इनपुट डिवाइस है। एंड जब उधर से तुम्हारे अंकल रिस्पॉन्ड करेंगे, हाँ अंकित मैं बढ़िया हूं, तुम कैसे हो, तो वो तुम कैसे सुन रहे हो? स्पीकर से। जो फोन के ऊपर अब जो होल्स हैं दे आर स्पीकर, ठीक है? इसलिए तुम कान में ऐसे फोन लगाते हो ऊपर, ताकि जो स्पीकर है वो तुम्हारे कान में लगा रहे और नीचे जो माइक है वो तुम्हारे मुंह के पास रहे, ठीक है? ऐसे रहे। तुम फोन को ना आज एक काम करना, उल्टा पकड़ के देखना बात करने, तो तुम्हारे चाचा बोलेंगे ना तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है अच्छे से, ठीक है? और तुमको भी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि तुमने जो उसका माइक है वो रखा है अपने कान के पास और जो उसका स्पीकर है वो रखा है मुंह के पास, ठीक है? सो कमांड देने के लिए कान नहीं चाहिए, कमांड देने के लिए मुंह चाहिए या तुम्हारी उंगलियां चाहिए। और सुनने के लिए कान। हाँ, मतलब ऐसे भी तुम समझ लो। हाँ, इससे इससे दिमाग में लगाओ अंकित, ठीक है? ये यदि याद नहीं रहता है, समझ नहीं आ रहा है ना, ऐसे याद करो। तुम्हारा जो आईज, ठीक है, ईयर, जो चीज तुम देख सकते हो, जिस जहां पे या जहां से तुम सुन सकते हो, वो हो जाएगा तुम्हारा आउटपुट डिवाइस। बट जिस चीज पे तुम अपने माउथ से कुछ बोल सकते हो या फिर अपने फिंगर से कुछ टाइप कर सकते हो, वो हो जाएगा तुम्हारा इनपुट डिवाइस, ठीक है? हाँ, सो इन का मतलब अंदर होता है, आउट का मतलब बाहर होता है, ठीक है? सो मेरी आंखों से मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, बस देख सकता हूं, है ना? मेरे कान से मैं कुछ किसी को बता नहीं सकता हूं, बस सुन सकता हूं। बट मैं मुंह से किसी को बोल सकता हूं, कमांड दे सकता हूं, मैं उंगलियों से कुछ कमांड दे सकता हूं, है ना? तो बस यही होता है इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, ठीक है? हटा दे इसको, इसको रब कर दूं? चलो जी। अच्छा, ये जूम हो सकता है अभी नहीं, 10 मिनट के बाद खत्म होगा, कोई नहीं, हम देखेंगे, तब तक हो जाएगा हमारा, तो आज खत्म कर देंगे इतने में ही, ठीक है? तो हम लोग पढ़ना है हमें अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे, अब हम लोग आते हैं, ठीक है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी हमने पढ़ लिया था अभी, है ना? समझ लिया था कि क्या है हार्डवेयर और क्या है सॉफ्टवेयर। सो हार्डवेयर का एग्जाम्पल वगैरह हमने पढ़ा था कुछ कुछ, ठीक है? हार्डवेयर का एग्जाम्पल क्या क्या था? सीपीयू, माउस, कीबोर्ड। सीपीयू था, माउस, कीबोर्ड। माउस, कीबोर्ड, ठीक है? ये सब जो चीज को हम छू सकते हैं वो सब हार्डवेयर में आएगा, ठीक है? कंप्यूटर में हम जिस चीज को छू सकते हैं वो सारा चीज हार्डवेयर में आएगा, ठीक है? इसको समझने के लिए इसकी एक एनालॉजी ऐसे ध्यान रखो, एनालॉजी कहते हैं हम लोग। एनालॉजी का मतलब हुआ समझने के लिए जो कंपैरिजन हम करते हैं ना, एग्जैक्ट सिमिलर कंपैरिजन, उसको हम लोग एनालॉजी कहते हैं, ठीक है? सो एनालॉजी इसकी है, जैसे मान लो तुम्हारे शरीर में, जैसे ह्यूमन बॉडी में स्किन है, स्किन को तुम छू सकते हो किसी का, है ना? और ब्लड है, ब्लड को तुम छू सकते हो, है ना? ब्लड निकलता है तो तुम छू सकते हो, है ना? बोन्स है, हेड है, तो दीज आर हार्डवेयर फॉर ह्यूमन बॉडी, ठीक है? मतलब हार्डवेयर ये चीज वो होती है जिसको तुम छू सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो, और फिर उसके बाद तुम उसको समझ सकते हो, ठीक है? सो वैसे ही जैसे ह्यूमन बॉडी में स्किन, ब्लड, बोन्स, हेड होता है, वैसे ही कंप्यूटर में हार्डवेयर सीपीयू, माउस, कीबोर्ड होता है, ठीक है? मॉनिटर भी कह लो, मॉनिटर भी होता है
मॉनिटर इज ऑल्सो हार्डवेयर। जो चीज को तुम छू सकते हो, मॉनिटर को तुम छू सकते हो ना, सो मॉनिटर इज ऑल्सो हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? सर ऑर्गन। हाँ, नहीं, हार्ट को भी तुम छू सकते हो, ऑपरेशन जब होगा तो वो तो निकाल के तुम्हारा छू सकते हैं ना, कोई भी किसी का, है ना। हाँ, लेकिन थॉट्स, जो तुम्हारे थॉट्स हैं, जो तुम्हारी फीलिंग्स हैं, है ना, इमोशन है जो, वो कोई छू नहीं सकता है। उसका एक अलग काम है जो बिना देखे या बिना छुए होता है, ठीक है। तो वैसे ही कंप्यूटर में क्या होता है? सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये इतना तो हम लोगों का क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिल करके एक कंप्यूटर को बनाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुमने केवल हार्डवेयर सबको जोड़ दिया एक साथ और तुमने बोला कि कंप्यूटर मेरा रेडी है, ऐसा नहीं है। वो कंप्यूटर का कोई काम नहीं है जिसमें सॉफ्टवेयर नहीं है। मतलब ऐसे बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का क्या काम जिसमें भाई कोई सोच नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है ना। तुमको कोई दुख नहीं हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा है, तुमको खुशी नहीं हो रही है, तुम्हारे अंदर दोस्ती की फीलिंग नहीं है, तुम्हारे अंदर दुश्मनी नहीं आ रही है, तुमको कुछ नहीं फील होता है, तो वैसे ह्यूमन बॉडी का क्या फायदा? या मान लो उसमें ब्रेन ही नहीं है, सो इट विल बी यूजलेस, है ना। सो इसलिए दोनों मिल करके कंप्यूटर को बनाते हैं, ठीक है। हार्डवेयर भी उतना ही जरूरी है जितना सॉफ्टवेयर जरूरी है, ठीक है। अब मान लो शरीर में स्किन ही नहीं होगा, हार्डवेयर ही नहीं होगा, तो सब चीजें तो बाहर आ जाएंगी ना मेरी, ठीक है। सो इसलिए हार्डवेयर भी बहुत जरूरी है। सॉफ्टवेयर को अच्छे से कंटेन करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हार्डवेयर भी जरूरी है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ हार्डवेयर हम लोग थोड़ा एक बार देख लेंगे और फिर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हम लोग देखेंगे। दोनों का टाइप्स होता है। हाँ, टाइप्स मतलब यही सब है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये वो। सो टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया है। अब उसी चीज को मैं तुम लोग को ऐसे पढ़ाऊंगा, तुम लोग अपने समझ जाओगे कि अरे ये तो हमने पढ़ लिया सर, ठीक है। सो सबसे पहले इनपुट डिवाइस होगा इसमें। इनपुट डिवाइस तो होगा ना हार्डवेयर। अंकित बताएगा इनपुट डिवाइस कौन कौन सा हमने पढ़ा था। इनपुट डिवाइस कौन कौन सा हमने पढ़ा था? कीबोर्ड, हाँ कीबोर्ड हो गया, यस, ओके, यस, हाँ सीपीयू। सीपीयू जो है ना, हाँ वो इनपुट डिवाइस, हाँ है वो जो तुमने बोला वो ठीक है, बट वो इनपुट डिवाइस में नहीं आएगा। सीपीयू जो है वो इनपुट डिवाइस में नहीं आएगा, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस में तुम्हारा आएगा कीबोर्ड, माउस, ठीक है, हैं, हाँ स्कैनर आएगा, ठीक है, एंड माइक आ सकता है, जिस माइक से हम बात कर रहे हैं वो भी आएगा, जिस माइक से तुम लोग मेरे से बात कर रहे हो वो भी आ सकता है ना। तो वो सारा हार्डवेयर में आएगा। हार्डवेयर में कौन से टाइप में आएगा? इनपुट डिवाइस में आएगा, ठीक है। इनपुट डिवाइस के बाद आता है, जब हमने इनपुट कर दिया अपने कमांड्स को, इनपुट डिवाइस से हम लोग कमांड्स को इनपुट करते हैं, कंप्यूटर में डालते हैं, उसके बाद क्या होता है? शौरी तुमको आइडिया है उसके बाद क्या होता है कंप्यूटर में, जब हमने कमांड्स इनपुट कर दिए उसके बाद?
तो उसको हम लोग कहते हैं बेटा प्रोसेसिंग। ठीक है। सो अब होगा यहां पे प्रोसेसिंग डिवाइस, जिसमें सीपीयू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द ओनली थिंग। ठीक है। सो सीपीयू क्या करता है, सीपीयू इज द ब्रेन, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। शौरी समझ रहे हो? ठीक है। सो पहले सबसे पहले हार्डवेयर में हम लोगों ने देखा इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस से हमने कमांड दे दिया। ठीक है। हम लोग को कमांड दे देते हैं इनपुट डिवाइस से, और कमांड देने के बाद उसके बाद आता है प्रोसेसिंग डिवाइस, जिसमें कि आता है सीपीयू। सीपीयू क्या करता है, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। पूरा दिमाग यहां पे ही है केवल, बाकी दिमाग नहीं लगाता है, बाकी और कहीं दिमाग नहीं होता है इसमें कंप्यूटर में। ठीक है। सो सीपीयू क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने का मतलब हो गया उसको सोचता है, समझता है, एंड जैसा उसको सही लगता है वो उसके हिसाब से तुमको आउटपुट दिखाता है। ठीक है। ठीक है। सो इसके बाद यहां पे तुम आउटपुट डिवाइस कह सकते हो यहां। ठीक है। एंड योर आउटपुट डिवाइस कुड बी मॉनिटर। हाँ। अच्छा चलो पहले ये पढ़ो ना, जब खत्म होगा तो भेज देंगे। ठीक है। तो ये आउटपुट डिवाइस हो गया जहां पे मॉनिटर एंड प्रिंटर है, जहां पे वो फिर प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर तुमको दिखा देता है। ठीक है। ओके। ठीक है। सो हम लोगों ने देख लिया टाइप्स ऑफ हार्डवेयर में, सबसे पहले इनपुट डिवाइस जहां से हम लोग कुछ डालेंगे कमांड, उसके बाद उसको प्रोसेस करेगा कंप्यूटर, एंड उसके बाद वो आउटपुट दिखा देगा। ठीक है। प्रोसेस करने के बाद इसके साथ साथ इसमें एक और चीज होता है जो होता है स्टोरेज डिवाइस। ये क्या होता है? कोई बात नहीं है अंकित, तुम देखो बाद में यूट्यूब पे ये जाएगा, है ना, जब यूट्यूब पे जाएगा तब तुम इसको देख लेना, तुम्हारे नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है। ठीक है। तो ये स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, जहां पे डेटा जो है कंप्यूटर स्टोर करके रखता है। ठीक है। और ये स्टोर करके कहां पे रखता है? पेन ड्राइव में नहीं बेटा, ये रखता है हार्ड ड्राइव में, हार्ड डिस्क जो कहते हैं ना, हार्ड डिस्क। सुना है शौर्य हार्ड डिस्क कभी? हाँ। तो वो कंप्यूटर में लैपटॉप में होता ही है हार्ड डिस्क। ठीक है। जिसमें तुम अपना कोई भी डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा स्टोरेज डिवाइस में, इसको हम लोग कहते हैं परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। ये परमानेंट होता है। ठीक है। जो हमेशा रहता है यहाँ पे डेटा, अनलेस यू डिलीट इट। और एक होता है तुम्हारा रैम, जो होता है टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है। सो स्टोरेज डिवाइस में भी क्या है, एक तो रैम हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि टेम्पररी होता है, और एक हार्ड डिस्क हो गया जो कि परमानेंट होता है। ये जानते हो शौर्य? क्या जानते हो रैम के बारे में? हम्म। हम्म। थोड़े टाइम और वो कैसे होता है, कैसे तुमको पता चला कि थोड़े टाइम के लिए कर रहा है? नहीं, स्टोरेज कम नहीं होता है, स्टोरेज तो कम रहता है, लेकिन वो उसका काम अलग होता है। जैसे मान लो तुम मान लो तुम एम एस वर्ड में कुछ काम कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो। ठीक है। तुम एक ऐसे लिख रहे हो एम एस वर्ड में, या तुम एम एस पेंट में कुछ एक बना रहे हो ड्राइंग। ठीक है।
और तुमने उसको सेव नहीं किया है, यू हैव नॉट सेव्ड इट, यू हैव नॉट सेव्ड इट। तो जब तक तुम काम कर रहे हो वो काम कहां पे रह रहा है, ये सब जब तक तुमने सेव नहीं किया है तब तक वो सब जाकर के रैम पे रहता है, ठीक है। एंड जब तुम ये सेव कर देते हो, द मोमेंट यू सेव इट, जब तुम सेव करते हो तो ये रैम से निकल के वो डेटा कहां चला जाता है, हार्ड डिस्क पे, ठीक है। सो इसी के लिए हम कहते हैं कि अच्छा, अब तुमने जब तक सेव नहीं किया है, यू हैव नॉट सेव्ड इट, ठीक है, तुम काम कर रहे थे और तुमने सेव नहीं किया है, एंड तुम्हारा बंद हो जाता है लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप या डेस्कटॉप तुम्हारा पावर ऑफ हो गया, तो तुमको तुमको वो मिलेगा काम, मान लो तुमने आधा अधूरा कुछ लिखा था, वो गायब हो जाता है ना। वो इसलिए गायब हो जाता है क्योंकि जो रैम है ना, रैम हर रीबूट के साथ, रीबूट का मतलब मशीन का शटडाउन करना और उसको पावर ऑन करना, ठीक है, मतलब बंद करना और फिर उसको ऑन करना। तो जब भी तुम उसको बंद करते हो कंप्यूटर को, जब भी बंद करोगे पूरा का पूरा रैम जो है वो क्लीन कर देता है, विथ एवरी शट डाउन रैम गेट्स क्लीन्ड, ठीक है, वाइप हो जाता है पूरा, उसके ऊपर से उड़ जाता है। तो तुमने तो सेव किया नहीं था अपने काम को, तो जब तुमने सेव नहीं किया तो वो क्या होगा, वो पूरा का पूरा उड़ जाएगा, है ना, क्योंकि वो रैम पे ही है, और पावर ऑफ हो गया, पावर ऑफ हो गया तो वो उड़ जाएगा। लेकिन यदि तुमने सेव कर दिया था कंट्रोल एस करके, या फाइल में जाकर के सेव कर दिया है, उसको कुछ नाम दे दिया था, तो फिर वो हार्ड डिस्क में तुम्हारे आ गया। एंड हाँ, एंड उसके बाद तुमने बंद भी कर दिया कंप्यूटर, या बंद हो गया किसी कारण से, तो भी तुम्हारा काम जो है वो सेव रहेगा, वो दिखेगा, तुम यस, क्योंकि हमने उसको क्या किया, हार्ड डिस्क में भेज दिया, जब सेव करते हैं तो वो हार्ड डिस्क में चला जाता है, ठीक है। हाँ, और जब तक हम रैम का, हाँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी लिख लो, रैम का फुल फॉर्म लिख लो, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, वेरी गुड, तुमने लिख लिया अंकित, अंकित लिखा तुमने, ठीक है। सो विल गेट टू नो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, अरे यार ये तो एकदम ही खत्म है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो एक होगा इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक हो जाएगा इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉरी, कोई आइडिया? नहीं, कोई बात नहीं, अंशिका तुमको आइडिया है बेटा? सिस्टम सॉफ्टवेयर से जो ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ वो, और एप्लीकेशन में जो एप्स होता है जैसे एस वर्ड। सब सिस्टमैटिकली ही चलता है, नहीं तो कंप्यूटर बैठ जाएगा, कंप्यूटर ही खराब हो जाएगा, ठीक है। सो सारे सॉफ्टवेयर सिस्टमैटिकली ही चलने चाहिए। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हो गया जो तुम्हारे यहाँ पे हार्डवेयर है, सबसे नीचे हार्डवेयर होगा, ठीक है, जिसमें बहुत सारे हार्डवेयर तो तुम समझ गए, मॉनिटर होगा, सीपीयू होगा, माउस होगा, ये सब हार्डवेयर है। इन हार्डवेयर के साथ, और यहाँ पे तुम्हारा, यहाँ पे तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, जो हार्डवेयर के साथ, जो तुम्हारा हार्डवेयर होगा ना, उसके साथ जो इंटरेक्ट करता है डायरेक्टली, उसको जो समझता है उसकी बातों को, उसको हम लोग कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है।
जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या इंपॉर्टेंस है? तो यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारा मशीन कभी अप होगा ही नहीं। हम लोग मशीन को पावर ऑन करेंगे, वो पावर ऑन ही नहीं होगा। ठीक है, सो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो सबसे बात करेगा, रैम से बात करेगा, हार्ड डिस्क से बात करेगा, मदरबोर्ड से बात करेगा, मतलब पूरे सीपीयू से बात करेगा। सबको देखेगा कि सब कोई अच्छे से हैं या नहीं है, सब कोई अपना काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और तभी वो मशीन को ऑन करेगा तुम्हारे काम करने के लिए। ठीक है, यदि वो देखेगा कि तुम्हारा रैम में प्रॉब्लम है या हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो तुम्हारे सिस्टम को ऑन ही नहीं करेगा। वो तुमको एक एरर दे देगा कि तुम्हारे मशीन में कुछ प्रॉब्लम है, पहले उसको ठीक करो फिर मैं ऑन करके दूंगा। क्योंकि हाँ, क्योंकि यदि रैम में प्रॉब्लम है या हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम है तो काम तो वैसे भी नहीं होने वाला है। सो इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर के साथ। ठीक है, हार्डवेयर के साथ बात करने वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया क्लियर। अब ये एप्लीकेशन क्या है? तो जब मेरा एक बार मशीन ऑन हो गया, चाहे लैपटॉप है या कंप्यूटर है, मतलब डेस्कटॉप है, मेरा एक बार जब मशीन ऑन हो गया तो अब मैं उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक काम कर सकता हूं। ठीक है, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर ने तो अपना काम कर दिया कि वो उसने मशीन को ऑन कर दिया हार्डवेयर से बात करके कि सब कोई तुम लोग ठीक ठाक हो या नहीं हो। ठीक है, जिसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो ऑन ही नहीं होगा, वो हमें बता देगा, तो फिर पहले उसको ठीक करो फिर ये ऑन होगा। लेकिन यदि जब ये एक बार ऑन हो गया, अच्छे से पावर ऑन हो चुका है, रेडी हो गया है, अब तुमको मान लो उसके ऊपर कुछ ड्राइंग बनाना है या तुमको कोई टेबल्स बनाना है उस पर, ठीक है, मतलब स्प्रेडशीट बनाना है, तो अब इसके लिए क्या होगा? या फिर तुमको कुछ लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, कोई स्टोरी लिखनी है, तो क्या होगा? अब इसके लिए कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर आएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आएगा जो तुम्हारे इन कामों को करेगा। जैसे ड्राइंग बनाना है तो उसके लिए MS पेंट है, माइक्रोसॉफ्ट देता है उसके लिए MS पेंट। टेबल्स बनाना है जिसमें टेबल के फॉर्म में तुम अपने डेटा को मान लो रखना चाहते हो, तो वो हो जाएगा तुम्हारा, माइक्रोसॉफ्ट ने दिया हुआ है एक्सेल। और भी होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को समझते हैं एक बस। और पैराग्राफ है उसके लिए भी फिर से MS ने दिया है, MS वर्ड। ठीक है, और भी इस तरह के। अब तुम लोग तो अभी खैर बहुत छोटे हो, तो तुम लोग को और ज्यादा सॉफ्टवेयर्स के बारे में नहीं समझा सकता हूं मैं, लेकिन और भी जो स्पेसिफिक काम होगा, जैसे मान लो इंटरनेट देखना है तुमको, इंटरनेट ब्राउज करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे? हाँ यस, इंटरनेट है, इंटरनेट के लिए तुम्हारे पास ब्राउजर है, जैसे कि क्रोम होगा, गूगल क्रोम है, गूगल की तरफ से क्रोम मिलता है। सफारी है तुम्हारे मैक का, एप्पल का है प्रोडक्ट, ठीक है, तो एप्पल का है तो सफारी होगा। उसके बाद तुम्हारा एज है माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट का एज है ना। तो ये हो गए तुम्हारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, जब तुम्हारा एक बार सिस्टम सॉफ्टवेयर ने अपना काम कर दिया, हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करके मशीन को ऑन कर दिया, उसके बाद काम आता है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, है ना, जो कि किसी एक स्पेसिफिक काम को करता है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तुम लोगों ने हार्ड डिस्क देख ही लिया। हार्ड डिस्क, अच्छा, हार्ड डिस्क को एक और चीज कहते हैं, एक तो परमानेंट तो हम कहते ही हैं हार्ड डिस्क को, जहां पे वो लिखा था ना तुम लोगों ने, उसी को एक और कर दो, इसको सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी भी इसको कहते हैं। एंड जहां पे रैम लिखा होगा तुमने, रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना, जो टेम्पररी है,
उसको हम लोग प्राइमरी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी। इसको प्राइमरी इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब हम कोई काम कर रहे हैं, मान लो इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में से किसी पे हम काम कर रहे हैं और जब तक हमने सेव नहीं किया है तो वो हमारा सारा काम रैम पे ही रहता है, इसीलिए उसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी पहला, है ना। और जब हमने उसको सेव कर दिया, जब हमने उसको परमानेंट कर दिया, अब रिबूट भी हो जाए या कुछ भी हो जाए तो वो मेरा खराब नहीं होने वाला, वो मुझे मिल जाएगा मेरा काम जब फिर से ऑन होगा। तो इसके लिए हम हार्ड डिस्क को सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। ठीक है शौरी? ठीक है जी, वेरी गुड। तो हम लोगों ने लगभग आज फर्स्ट चैप्टर को देख लिया है और फर्स्ट चैप्टर इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। इतना ही है, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात किया गया है। इसमें एक और बस है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं एक, ठीक है। तो हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को भी समझ लेते हैं। हाँ, यूटिलिटी जैसे यहाँ पे दो तरह का हम लोगों ने देखा था, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखा है ना। इसके साथ ही एक और होता है यूटिलिटी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बेसिकली यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही एक हिस्सा है, ठीक है। इसको अलग से समझने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है बुक में बताया है तो हम लोग अलग से समझ लेते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हाँ, इट इज अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओनली, है ना। ये क्या करता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये हमारे जो अब मान लो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ने अपना काम कर लिया, मशीन को अप एंड रनिंग कर दिया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब तुमको जरूरत पड़ेगी तुम उसमें काम करोगी, कोई एक स्पेसिफिक पे जाओगी काम करोगी, कोई स्पेसिफिक काम के लिए इसको यूज करोगी। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक बार जब ये सब हो गया है, अप एंड रनिंग है, अपना काम कर रहा है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अपना काम करते रहता है पीछे। जैसे इसमें होते हैं कुछ बैकअप वाले सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, या फिर होते हैं इसमें एंटीवायरस, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर देखा है कभी शौर्या? सुना है कभी? सेफगार्ड होता है क्या? हाँ, क्या बोल रहे हो? ओके, सो वायरस क्या होता है? वायरस, एक तो वायरस वो होता है जो कोरोना वायरस तुमने सुना होगा, जो कोरोना वायरस हो रहा था, देखा था, सबकी तबीयत खराब हो रही थी, पता है ना। हाँ, कोविड तो वायरस से हो रहा था, है ना। सो वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे हमारी तबीयत खराब हो जाती है। वैसे ही वायरस भी एक छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर की तबीयत को खराब कर देते हैं, ठीक है। हमारा कंप्यूटर फंक्शन करना बंद कर देता है अच्छे से, तो उसको हम लोग कहते हैं वायरस कहते हैं। अब वो वायरस, इसका मतलब है वो जब आ जाएंगे हमारे मशीन में तो वो उनको खराब कर देंगे, मशीन को, हमारे काम करने को बंद कर देंगे, हमारा काम हम नहीं कर पाएंगे। तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, उन वायरस को डिटेक्ट करता है और उसको मार देता है, ठीक है, समझे शौर्या? हाँ, तो हैकर का नाम सुना है? हैकर होता है, हैकर क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर घुस जाते हैं तुम्हारे और एक्सेस ले लेते हैं, हाँ, और वो कुछ कुछ बदमाशी करते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो वो करते हैं बिकॉज ऑफ वायरस, उनके पास वायरस होता है, वो वायरस बनाते हैं और वो आपके कंप्यूटर में डाल देते हैं, ठीक है, जिससे आपका कंप्यूटर अच्छे से फंक्शन नहीं करता है और फिर आप हो जाते हैं परेशान। इसके लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपको बचाता है उन वायरस से, आपके मशीन को, ठीक है, आपके कंप्यूटर को वो बचाता है। बैकअप सॉफ्टवेयर है,
जैसे ये कंपनी में यूज होता है, हम लोग नॉर्मल ऐसे घर पे यूज नहीं करते हैं इन चीजों को, बैकअप सॉफ्टवेयर्स को। कंपनी में क्या है, बहुत ज्यादा काम होता है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, जिसका 1 साल के बाद भी काम आ सकता है, 2 साल के बाद भी काम आ सकता है, ठीक है। तो वो उन कामों को क्या करते हैं ये लोग कंपनी में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। अलग से हार्ड डिस्क होता है, बड़ा बड़ा टेप जैसा हार्ड डिस्क होता है, बड़ा बड़ा सा ऐसे गोल गोल सा, समझा। और उस पे ये लोग बैकअप करके, काम का पूरा बैकअप, हार्ड डिस्क का बैकअप करके हार्ड डिस्क को क्लीन कर देते हैं, ताकि फिर से तुम काम कर सको, वहां पे जगह बन जाता है, और उसको बैकअप करके कहीं और रखते हैं, ठीक है। सो ये इनको कहते हैं हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स का काम क्या है, हमारे कंप्यूटर का स्मूथ फंक्शनिंग, ठीक है। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। लगभग हम लोग का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो